हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज पहली तारीख है 2023 और दूसरा महीना है और इस वक्त 2:24 हो रहे हैं। आज आपको एक ऐसा एनालिसिस सिखाने वाला हूँ, फॉरेक्स सेंटिमेंट एनालिसिस। ठीक है। इसके ज़रिए आपकी जो एंट्री है वो बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हो जाएगी। आप एक बेहतर डिसीजन ले सकेंगे इस टूल को यूज़ करते हुए, इस चीज़ को यूज़ करते हुए। ठीक है। सबसे पहले ये समझ लें कि सेंटिमेंट एनालिसिस होता क्या है। ठीक है। ब्रोकर के पास डेटा मौजूद होता है कि उसके पास जितने भी ट्रेडर हैं, जिस तरीके से एक्सनेस है, मिसाल के तौर पे उसके पास जो भी ट्रेडर है उनके पास एक डेटा होता है कि भाई हमारे कि ये ट्रेडर इतने फीसद लोग इस पेयर के अंदर बाय में है या सेल के अंदर है। ठीक है। तो थर्ड पार्टी है, बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो थर्ड पार्टी आ चुकी है, जो इन तमाम ज़्यादातर ब्रोकर्स का डेटा जो है अपने पास रख के आपको इवन फ्री के अंदर एक्सेस दे रही होती है इनका जो डेटा होता है। ठीक है। कि यहाँ पे पोजीशन इन ब्रोकर्स पे यूरो यूएसडी गोल्ड या जितने भी ये टूल्स हैं, इनके ऊपर इनके जो ट्रेडर्स हैं वो किस पोजीशन पे हैं ज़्यादा। ठीक है। और इसके अंदर आप देख लें, मैं आपको सबसे बेहतरीन साइट बताऊंगा जहाँ से आप ये देख सकते हैं फ्री के अंदर। इट्स थर्ड पार्टी ब्रोकर कंबाइंड डेटा विच यू कैन एक्सेस बाय पेइंग और इवन फ्री। काफ़ी वेबसाइट हैं जो इसको पैसे लेके देती हैं। ठीक है। और कुछ हैं जो फ्री में भी दे रही हैं, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। सबसे बेहतरीन जो एक वेबसाइट जो ये डेटा फ्री के अंदर अवेलेबल है। ठीक है। फ्री और पैसों के अंदर बस एक फ़र्क होता है। कुछ जो फ्री वाली हैं वो या तो क्या कहते हैं आवरली उनका डेटा अपडेट होता है, और जो पैसों वाली होती हैं उनका रियल टाइम मार्केट डेटा चल रहा होता है। ठीक है। उसमें ज़्यादा फर्क नहीं होता, हम उसके अंदर थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये ज़रूरी क्यों होता है? फॉरेक्स ट्रेडर यूज दिस टूल टू टेक द ट्रेड अगेंस्ट द हर्ड। हर्ड कहते हैं उसको, क्राउड को। ठीक है। यानी जो ज़्यादा क्राउड होता है, ज़्यादा मेजॉरिटी होती है, वो जिस तरफ ट्रेड कर रही है उसके अगेंस्ट ट्रेड करना होता है। फॉरेक्स ट्रेडर इसको इसीलिए यूज़ करते हैं। ठीक है। क्योंकि ये माना जाता है और आप लोग भी ये जानते हैं कि इसमें ज़्यादातर जो 95% लोग हैं वो इसमें जो है वो लूज़ करते हैं मनी, और जो सिर्फ 5-6% हैं वही बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो मेजॉरिटी है वो जहाँ पे भी ट्रेड कर रही है वो गलत ट्रेड कर रही है। ठीक है। और जो थोड़े बहुत जो लोग हैं जो उसके अगेंस्ट ट्रेड लेके बैठे हैं वहीं मार्केट चलती है, और मैं आपको इसके रियल टाइम एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये माई फॉरेक्स बुक, आप फॉरेक्स सेंटिमेंट लिखेंगे गूगल पे, फॉरेक्स सेंटिमेंट आप लिखेंगे तो ये पहला ही लिंक आपके पास आएगा माई एफ एक्स पे। और भी है, डेली एफ एक्स है, डुका कॉपी है, बहुत सारे हैं। लेकिन माई एफ एक्स जो है इसके पास तकरीबन तमाम ब्रोकर्स का जो है वो डेटा होता है। देखें, एक्सएम का भी है इसके पास, ये तो स्पॉन्सर्स भी है एक्सएम की तरफ से, और बहुत ज़्यादा चीज़ों का डेटा होता है। अच्छा, इसके अंदर अंधाधुंध आपने जो है वो क्या कहते हैं इसको फॉलो नहीं करना है। मैं आपको तरीका बताता हूँ इसको कैसे देखना है। पहले मैं आपको ज़रा मिसाल दे दूँ। ये देखें, यूरो यूएसडी के अंदर इस वक्त 77% जो हैं वो सेलिंग के अंदर हैं, यानी 77% लोग सेल कर रहे हैं और 23% लोग जो हैं वो बाय कर रहे हैं। ठीक है। और इस वक्त आपको बता रहा है कि पूरी दुनिया में जिस ब्रोकर का इसके बाद डेटा उसके अंदर टोटल मिला के 31% जो ट्रेडर है, नीचे आप देख सकते हैं, वो यूरो यूएसडी ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है। 31% लोग ट्रेड कर रहे हैं, यानी 100 में से 31 लोग इसको ट्रेड कर रहे हैं, यूरो यूएसडी को। ठीक है। तो आप यहाँ से भी आपको पता लग जाएगा ज़्यादातर लोग जो है वो सेलिंग के अंदर। अब देखते हैं कि यूरो यूएसडी चल क्या रहा है। यूरो यूएसडी खोल लेते हैं। ये देखें लोग सेल कर रहे हैं, यूरो यूएसडी बाय में जा रहा है। ये हमारा एनालिसिस है, आप देख सकते हैं। ये अभी तक बेहतरीन चल रहा है। ये कल मैंने आपको दिखाया भी था इसके हवाले से, और ये अभी तक बाय में जा रहा है। ये जब तक बाय में जाएगा, जब तक ये सेंटिमेंट यहाँ नहीं हो जाता, ये 77% बाय में नहीं हो जाते और ये 23 या 20% शॉर्ट में नहीं हो जाता, जब तक लोग यहाँ पर जो है वो सेल कर रहे हैं, ये बाय में जाता रहेगा। ठीक है। और इसको ट्रेड करने का, इसको देखने का, इसमें आपने इस बेस पे ट्रेड नहीं करनी। ट्रेड आपने अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक ही करनी है, लेकिन ये आपको एक आइडिया देगा, एक कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ, मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ वो बिल्कुल सही हो सकती है। अगर मैं जो है वो शॉर्ट, आपकी शॉर्ट बन रही है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये देखें
यहाँ पर सेल बन रही है, ठीक है, सॉरी सेल नहीं बन रही, यहाँ पर सप्लाई है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका सेल लेना बनता नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो सेल के अंदर बैठी हुई है। ऐसा हो कि मार्केट जो है जब यहाँ पर थी ना मार्केट बाय में, तो उस वक्त मैंने जब देखा था तो यूरो यूएसडी में जो क्या कहते हैं 80% लोग सेल कर रहे थे, यानी इस डिमांड के अंदर भी 80% लोग सेल कर रहे थे और सिर्फ 17% लोग थे जो बाय में थे। और यहाँ पे हमने कॉन्फिडेंस के साथ एक इस जगह पर एंट्री ली, जो आपके साथ शेयर भी की थी, और देखें अभी तक ये चल रही है, ठीक है। तो ये देख लें, और कोई और देख लेते हैं। अच्छा, जीबीबी यूएसडी है, ये तकरीबन 50-50 हमें कभी भी नहीं देखना। 48-52 ये तकरीबन 50-50 है, और इसमें कुछ भी समझ नहीं आएगा। देखना है जहाँ पे मेजॉरिटी हो और थोड़ी सी पोजीशन बाय सेल के अंदर, वो हमें चेक, यूएसडी कैट चेक करते हैं। यूएसडी कैट के अंदर हैं 60% जो है लोग बाय के अंदर बैठे हैं, और 40% लोग जो है वो सेल में। अब देखते हैं यूएसडी कैट क्या कर रहा है। ये देखें, लोग बाय कर रहे हैं, ये सेल में जा रहा है, देख रहे हैं। 40% लोग सेल कर रहे हैं और 60% लोग इसको बाय कर रहे हैं। 9% ट्रेडर पूरी दुनिया में इसको ट्रेड कर रहे हैं सब। और ये देखें 60% बाय कर रहे हैं और उनके एसएल हिट हो रहे हैं। यहाँ पर देखें मार्केट जो है वो सेल के अंदर जा रही है, ठीक है। कोई और देख लेते हैं। ये भी 50-50 यूरो, और इसको भी हमने नहीं देखना। 50-50 ट्रेड कभी भी नहीं देखनी आपने। यूरो जेपीवाई देखते हैं। यूरो जेपीवाई में 34% लोग बाय कर रहे हैं और 66% लोग सेल कर रहे हैं। यूरो जेपीवाई 34% लोग बाय कर रहे हैं, और ये देखें। अच्छा, ये रेंज के अंदर चल रहा है, ये बाय में भी है और सेल में भी है, ठीक है। तो ये आपको जो है ये एक्चुअल में तो ये बाय के अंदर ही है, लेकिन करंटली जो है ये सेल के अंदर है। अब यहाँ पर जो डेटा है वो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है कि ये कौन सा, मतलब H1 का डेटा चल रहा है या डेली का। ज्यादातर जो डेटा होता है वो डेली का होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, वरना लिखा हुआ होता है यहाँ पर दूसरे उसके अंदर, तो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो अब ये रियल टाइम डेटा नहीं है, ये उससे होता है, क्या कहते हैं, आप अल्लाह भला करे, आपकी गैप से होता है ये, क्योंकि फ्री बिल्कुल चल रहा है ये। इन्होंने कोई मतलब पैकेजेस भी नहीं दिए हुए जो आप इसको खरीद सकें, ठीक है। तो ये बिल्कुल फ्री चल रहा है। करंट प्राइस दिखा रहा है, ये आई थिंक ये वो चल रहा है, क्या कहते हैं, रियल टाइम चल रहा है, बिल्कुल रियल टाइम चल रहा है, ठीक है। ये आप प्राइस चेंजिंग देख सकते हैं। अच्छा, ये जो है ना, ये वाला है यहाँ पर, इसका मतलब है 50-50 है। मार्केट जो है जब भी जो प्राइस ऐसी गिरे हो रही हो, उसको आपने ट्रेड नहीं करना, बेशक वो मेजोरिटी के अंदर जा भी रही है, ठीक है। तो आपको यहीं पे बिल्कुल ये जिस तरीके से आपको पता लग रहा है कि एक्चुअल में ये बाय के अंदर है, लेकिन अभी रियल टाइम में ये सेल में जा रहा है, ठीक है। तो ये गलत भी है, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ इस पर आपने बिल्कुल भरोसा भी नहीं करना, ठीक है। और यहाँ आपको दिख रहा है कि मार्केट नीचे जा रही है। और जेपीवाई के अंदर माय फॉरेक्स फ्रेंड के मुताबिक बिल्कुल जो है वो मार्केट तकरीबन ना चलने के बराबर। 3% लोग ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये दिखा रहा है कि 39% जो लोग हैं वो बाय कर रहे हैं और 61% जो लोग हैं वो सेल कर रहे हैं। अब देखते हैं कि ये वाकई ऐसा है या नहीं है। और जेपीवाई 61% लोग सेल कर रहे हैं और 39% लोग बाय कर रहे हैं। देखिए मार्केट बाय के अंदर है, ठीक है। करंट टाइम के अंदर ये बिल्कुल सेल में, लेकिन मार्केट जो है वो एक्चुअली में बाय के अंदर जा रही है, ठीक है। तो ये आई थिंक मेरे ख्याल 1 घंटे के गैप से ये चल रहा है, क्योंकि ये रियल टाइम डेटा फ्री के अंदर बहुत मुश्किल है ये देंगे, ठीक है। ऑट कैट हम देख लेते हैं। ऑट कैट के अंदर 67% बाय के अंदर हैं और 33% लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है।
यहाँ पे इसके मुताबिक ये बहुत ज़्यादा मतलब ये आपको सजेस्ट नहीं कर रहा कि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग में जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट में जा रहा है, इसलिए गिरे हुई है प्राइस। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं इसको। ऑटकैड मेरे पास शायद है नहीं, मैं खोल लेता हूँ। ऑटकैड बाय में पता नहीं कब किया था ये मैंने एनालिसिस। ऑटकैड लोग सेल कर रहे हैं, ज्यादातर इसमें बाय कर रहे हैं। ठीक है, ये देखें करंट टाइम में ये बाय है, लेकिन एक्चुअल में ये सेल हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसने यहाँ पर फ्लैग दिया हुआ है ऑलरेडी कि इसकी जो मूवमेंट है वो बिल्कुल भी इसके मुताबिक नहीं है। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी एक तरफा नहीं चलता है, लेकिन आपको एक आइडिया हो जाता है कि हाँ ये इस तरीके से काम करती हैं चीज़ें। यूरो जेपीवाई में हम देख लेते हैं 74% लोग सेल कर रहे हैं और 26% जो लोग हैं वो बाय कर रहे हैं। इसके जो पेड वर्जन होते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। ठीक है, 26% लोग क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। हम देखते हैं यूरो जेपीवाई में, जेपीजी मेरे पास नहीं है, खोल लेते हैं यूरो जीबीपी। ये देखें यूरो जीबीपी में लोग सेल कर रहे हैं 74% और 26% बाय है। और ये देखें 26%, ये 26% है। 76% लोगों के ऐसे लीड हो रहे हैं। जहां पर भी आप इतना बड़ा गैप देखें ना, यानी 70%, 26%, 20%, 80%, वहां पे ये आपको सही देखेगा। ये बता भी रहा है कि इसकी जो प्राइस है लोग यहाँ पर सेल कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादातर लोग जो सेल कर रहे हैं, और यहाँ पर देखें 7% ये पिप के अंदर जा भी रही है, और रियल टाइम के अंदर ये बिल्कुल जो क्या कहते हैं आपके 23% और 26% लोग हैं वो जीत रहे हैं। ठीक है, एक दो और देख लेते हैं फिर इसको बंद करेंगे। जीबीपी कैट देख लेते हैं। जीबीपी कैट में 31% लोग सेल कर रहे हैं और तकरीबन 70% लोग जो है वो बाय के अंदर है, 69% लोग। ठीक है, जीबीपी कैट भी मेरे पास आई थिंक नहीं है, खोलना पड़ेगा। जीबीपी कैट ये सेल हो रहा है। यहाँ पे क्या दिखा रहा था, यहाँ पे देखें 70% लोग, तकरीबन 69% लोग क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। 31% लोग सेल कर रहे हैं, तो 31% लोग जीत रहे हैं। ठीक है, ये हमने एनालिसिस भी किया था इसका, मार्केट बाय के अंदर आ रही है। ठीक है, एक और देख लेते हैं कोई यूएसडी CHF। ये देखें यूएसडी CHF में 90% लोग बाय कर रहे हैं और 10% लोग सेल कर रहे हैं। ठीक है, इसने रेड फ्लैग दिया हुआ, ज्यादातर लोग बाय कर रहे हैं। ठीक है, आप देखते हैं यूएसडी CHF में वाकई सेलिंग में जा रहा है या बाय में जा रहा है। यूएसडी CHF तो आई थिंक मेरे पास है, ये रहा, ये देखें मार्केट सेल में है और यूएसडी CHF में 90% लोग बाय कर रहे हैं। ठीक है, यानी जो 10% आवाम है वो जीत रही है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से मार्केट यहाँ पर काम करती है। तो जब भी आप अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक ट्रेड ले रहे हो तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि सेंटिमेंट क्या कह रहे हैं। ठीक है, इसके पेड वर्जन भी आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। एक मेरे ख्याल वेबसाइट थी पहले, वो फ्री थी, FXSSI। हाँ ये इनके तो इंडिकेटर वगैरह भी थे। तो अगर आप पैसों में ये चीज लेना चाहते हैं तो यहाँ से ये ले सकते हैं। ठीक है, पहले फ्री थी तो पिछले साल तक, अब इन्होंने ये पेड कर दी है। ठीक है, इसमें ये भी है तो खैर बिल्कुल फारिग चीज है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक जी की जो बुक है ये तो इसके इंडिकेटर तकरीबन सारे फारिग हैं, ये भी फारिग है। ठीक है, लेकिन इसके सेंटिमेंट जो है रियल टाइम होंगे। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, मेरे हिसाब से वसूल है। माय फेसबुक पे ये बिल्कुल तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 1 आवर का फर्क होगा। ठीक है, ज़्यादातर जो होता है फ्री के वाले में वो डेली चार्ट जो है वो ओपन हुआ होता है। ठीक है, तो आप डेली चार्ट के हिसाब से देख सकते हैं। तो इस तरीके से काम करते हैं। मैंने आपको दिखाया, मेजोरिटी जो मैंने आपको दिखाई है वो बिल्कुल एक्यूरेट काम कर रही है। ठीक है,
तो आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।